हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी यानी कि वरुथनी एकादशी, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बताने की आवश्यकता नहीं है, वैशाख मास की महत्ता आप सभी जानते हैं। महत्ता कितनी है तो आज मैं 5 काम बताऊंगी जो कि आप बिना व्रत के अपने घर में अवश्य कर लें। व्रत है तब तो अनिवार्य है ये काम, और व्रत नहीं है फिर भी चाहते हैं कि आपको भगवान विष्णु की कृपा मिले, घर में धन धान्य सुख समृद्धि परिवार सभी कुछ बहुत अच्छा रहे, तो ये काम आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं वरुथनी एकादशी के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि ये एकादशी साधारण एकादशी नहीं है। वैसे ही किसी भी महीने की कोई एकादशी हो, व्यक्ति यदि एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से मन से भगवान विष्णु की पूजा करके उनका ध्यान कर लेता है तो बैकुंठ धाम में उसकी रजिस्ट्री लग जाती है, हाजिरी लग जाती है। इतना महत्व है एकादशी का। तो अब वैशाख मास में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और भगवान विष्णु को ये मास विशेष प्रिय है, तो इस मास में भी एकादशी का दिन आ जाए तो और आपको क्या करना चाहिए, व्रत है तो भी नहीं है तो भी थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सुबह सवेरे जगिएगा, थोड़ा जल्दी जग जाइएगा, क्योंकि देखिए इस समय गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सूरज बिल्कुल सिर पे निकल जाता है, तो पूजा पाठ करने में ना तो किसी का मन लगता है और ना ही मतलब एक जो ब्रह्मांड में शक्तियाँ होती हैं, लगता है कि चारों तरफ गर्मी, चारों तरफ दिक्कत वाली माहौल हो जाती है। तो अच्छा यही है, पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ माहौल सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का है। तो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइएगा और उसके बाद आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं वरुथनी एकादशी कब है। देखिए, वरुथनी एकादशी जो है इस बार जो है 16 अप्रैल को है। 16 अप्रैल को पूरे दिन की एकादशी है। एकादशी तिथि जो है शुरू हो रही है 15 अप्रैल को रात 8:45 पर और तिथि समाप्त हो रही है 16 अप्रैल 2023 को शाम 6:14 पर। तो पूरे दिन जो है 16 अप्रैल को हमें 16 अप्रैल रविवार का दिन, तो इस दिन हमें वरुथनी एकादशी का व्रत करने को मिल रहा है। जो लोग चावल इत्यादि खाते हैं वो थोड़ा सा सावधान रहें, ध्यान दें, इस बात को आप लोग हल्के में न लें। एकादशी की तिथि में चावल खाना बहुत बड़ा दोष है, आपके सारे किए गए पूजा पाठ इत्यादि का फल अधूरा हो जाता है। तो भूल कर भी चावल न खाएं, न आज के दिन दान करें। चलिए, अब मैं बात कर रही थी कि पूजा हमें कब कैसे करना है। सुबह सवेरे जगिएगा, यदि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं ना, तो आप फोटो से तो पूजा करते ही करते हैं। आप यदि भगवान विष्णु के भक्त हैं तो आप एक मूर्ति उनकी ज़रूर ले लीजिए, और नहीं ले पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो से पूजा करिए। कोई भी मूर्ति यानी कि लड्डू गोपाल स्वरूप में, और लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति होती है वो भी ला सकते हैं। अच्छी तरह से 5 चीज़ों से जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से उनका स्नान कराएं। उनको अच्छी तरह से अंग जो है उनके पोंछ ले, पोंछने के बाद उनको इत्र लगाएं, जनेऊ पहनाएं और पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले फूलों की माला धारण कराएं, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करें। इस तरह करके आप उनकी पूजा कर दिए। अब भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, नारायण कवच का पाठ करिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। आपको ये सभी जो पाठ मैंने नाम लिया उनमें से कोई ना कोई एक पाठ आज के दिन तो अवश्य कर लेना चाहिए। गीता का पाठ भी कर सकते हैं, रामायण का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब आपको करना यह है कि ये तो जो व्रत किए नहीं किए सबको ये काम करना है। व्रतधारी अपने नियम का पालन करेंगे, खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे। गर्मियाँ चल रही है तो आप लोग अपने पानी वगैरह का देखते रहिएगा, ऐसे फल खाइएगा जिसमें पानी खूब सारा हो। अब हम लोग बात करेंगे दान करने का। हर एकादशी में आप बिना व्रत के दान करते हैं या नहीं, लेकिन इस एकादशी में कुछ न कुछ दान जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें विशेष सत्तू वगैरह का दान किया जाता है। आज चावल का दान नहीं करेंगे आप, ना तो भक्षण करेंगे ना दान करेंगे। साथ साथ आज जो है कोशिश करें कि कोई आपके दरवाजे आ जाता है, वैसे तो पूरे वैशाख मास का मैं तो कहती हूँ कि ये नियम ही बना दीजिए। कोई आ जाता है, पानी मांगता है तो उसे पानी ज़रूर पिलाइए। ये काम आप अपने जीवन में ज़रूर, मतलब इसको एक अपना लें कि ऐसा ज़रूर करना है। आज कोई भी कोरियर वाला ही सही लेकिन आता है तो उसको पानी के लिए ज़रूर पूछ ले। और कोई जैसे आपके दरवाजे पे कोई याचक आता है तो उससे भी आप जो भी दान पुण्य देना चाहे दान देना चाहे, उसके बाद आप उससे पानी के लिए पूछ ले। ये काम कर लीजिएगा, मतलब किसी को प्रयास करें कि आज पानी ज़रूर पिला दें।
अगर आपके रास्ते से कोई पशु निकल रहा है, प्रयास करें कि उसको भी बाल्टी भरकर आप पानी पिला सकें। सब मिलाकर मेरे कहने से नहीं होगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको मौका मिले आज पूरी ज़रूर अर्जित कर लेना है। तीसरी चीज़ दोस्तों कि यदि आपके घर में शंख नहीं है अब तक, तो आप शंख ज़रूर लाएं। शंख में जल भरकर भगवान विष्णु की फोटो ही सही उन्हीं पे छींटा मारिए, या फिर अगर मूर्ति है तो मैंने जो स्नान कराने को कहा उसमें आप शंख में जल भरकर भी भगवान विष्णु का अभिषेक करिए। ये अपने आप में ही सबसे बहुत पुण्यदायी काम है। तो शंख में जल भरकर अभिषेक करिए। शंख आप लोग के पास नहीं है तो शंख भी कोशिश करिए रख लीजिए। हिंदू धर्म में विशेषकर पूजा घर में शंख रखना विशेष शुभ माना जाता है, ये कर लीजिएगा। अब अगला काम ये भी है दोस्तों कि आज एकादशी का दिन है, तो एकादशी पर आप अपने घर से पक्षियों के लिए पानी और दाना की व्यवस्था ज़रूर करिएगा। आप छत पर भी कर सकते हैं, आप घर के बाहर कहीं भी चौराहे पे या फिर जहाँ भी घना पेड़ हो, जहाँ पे पक्षी वगैरह आते हो, वहाँ पे उनके दाना पानी की व्यवस्था ज़रूर करिएगा। देखिए कर्म है, कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। कर्म करने से ना पूजा पाठ से भी अधिक फल मिलता है, तो कभी भी कर्मों को दूषित नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ हो जाता है बहुत अच्छा, नहीं होता है कम होता है कोई दिक्कत नहीं, कर्मों को अपने बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाइए, ये सब काम करिए। और बिना व्रत के भी चावल वगैरह मत खाइएगा, किसी का मन मत तोड़िएगा, दुखाइएगा, झूठ फरेब लालच ये इन चीज़ों से तो दूर ही रहना चाहिए। कोशिश करें कि आज पानी का मटका कहीं दान कर सकते हैं। जल दान, ध्यान दीजिएगा, जल दान वैशाख में सर्वदान कहा जाता है, सबसे बड़ा दान। तो अगर पानी का मटका कहीं रखने का मौका मिले तो रख दीजिएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लोग व्रतधारी हैं वो पारण कब करेंगे। तो पारण आपको 27 तारीख को करना है। 27 अप्रैल को सुबह 5:45 से 8:29 के बीच आपको अपना पारण संपूर्ण कर लेना है, पारण कर लेना है। व्रतधारी लोग भी ध्यान रखें इस बात का, और जो लोग व्रत नहीं है वो लोग चावल त्याग करके भगवान विष्णु की पूजा करके संपूर्ण जो है भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब नियम था दोस्तों। और हाँ, एक लाइक ज़रूर किया करिए, आपके लाइक बहुत प्रेरणा देते हैं, मतलब बहुत प्रेरणा देते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक पोटली का निर्माण कर रही हूँ, जिसको आप जो भी नाम दे लें, सब मिलाकर वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही है। लक्ष्मी प्राप्ति यानी कर्जे दूर होंगे। आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का एक सीधा सा उद्देश्य होता है, उसी से कर्जे दूर होते हैं। तो उसका भी हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है। देखिए होता तो कई सालों से था, लेकिन जो हमारे रिलेटिव थे, रिलेटिव का मतलब कि जो अपने आस पड़ोस में है लोग, वो लोग लेते थे, और बहुत ज़्यादा चमत्कारी प्रभावशाली ये पोटली बनती है। और बन के आने के बाद समझिए कि मतलब घर में एक महीने नहीं बीता कि उसकी ऊर्जा आप देखने को मिलती है। तो उस पोटली का निर्माण हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बार बार फ़ोन करके बोलते थे कि पोटली हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो अक्षय तृतीया पे हमारे यहाँ उस पोटली को अभिमंत्रित किया जाता है। देखिए आपसे बिल्कुल सत्य बोलूँगी, एक भी बात झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ जो पोटली के डिब्बा होता है उसका पूजा भी चलता है 5 दिन पहले से। और मैं ही नहीं, मुझसे भी जो श्रेष्ठ मतलब मेरे गुरु कह लीजिए, मेरे बड़े कह लीजिए, वो लोग भी इस पूजा में शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये पोटली रखी जाती है। हमारे जो देखिए सोशल मीडिया के अलावा भी सबकी एक दुनिया होती है, तो जो लोग हमको सोशल मीडिया के अलावा जानते हैं सभी को वो पोटली चाहिए होती है। तो उस पोटली का निर्माण होता है। तो आप लोगों में से जो जिस किसी को चाहिए, वो मेरा नंबर है, उस नंबर मैं अक्सर बताती हूँ जिस पे आप कुंडली वगैरह दिखाते हैं, उन नंबरों पे संपर्क कर उस पोटली को मंगा लीजिए। ये तो मैं जानती हूँ, बस एक बार मंगाने की देन है। एक बार मंगा ली, उसके बाद आप उसका चमत्कार खुद भूल नहीं पाएंगे। इतनी प्रभावशाली और चमत्कारी है वो पोटली। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखिए उस पोटली पे थोड़ी बहुत लागत मूल्य भी रखी गई है। ये मत समझिएगा क्योंकि उस पोटली की कीमत है। मैं मानती हूँ उस पोटली अनमोल पोटली है, जीवन बदलने वाली चमत्कारी रूप से वो पोटली है। एक बार जो मंगवा लेता है ना, विश्वास मानिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। सभी अपनी अपनी बड़ाई करते हैं, ये तो आप तभी जानेंगे जब उस पोटली का लाभ प्राप्त करेंगे। तो देखिए लागत मूल्य रखी गई है, क्योंकि सामग्रियाँ लाना और उनको जो है आप तक पहुँचाना। तो वैसे तो YouTube पे ही 5-5 हज़ार से ऊपर की पोटलियाँ बेची गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत लागत मूल्य रखकर इसलिए बनाया गया है। मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ, सबसे ऊपर परमात्मा की शक्ति होती है। सिर्फ अपने बारे में न सोचकर उनके बारे में भी सोचना चाहिए, जो सामान्य चीज़ों को खरीद नहीं सकते। तो ये चीज़ें रखकर उस पोटली का निर्माण किया जा रहा है। आप इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, तो नंबरों पर संपर्क करके आप उस पोटली के लिए ऑर्डर दे दें। उसके बाद करना यह है कि आपको अक्षय तृतीया के बाद, अक्षय तृतीया तक तो हम लोग उस पोटली की पूजा करेंगे। उसमें एक यंत्र भी होगा, तो एक यंत्र जो अभिमंत्रित होगा पूरी तरह से, तभी तो वो कारगर होगा।
उसके बाद उस पोटली को जब आपके यहाँ पहुँचेगी तो बस उसको जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं रख दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस प्रतिदिन शाम को धूप दीप जो भी आप अपने घर में दिया वगैरह घुमाते हो उस पोटली के पास भी घुमाते रहिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी इच्छा है तो आप उन नंबरों पे, और हाँ मेरा भी पहली बार है सोशल मीडिया पे इस तरह का मतलब पोटली न हो सकता है कि मैं उतना कर नहीं पाऊँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा अपनी व्यवस्था, और हो सकता है कि ये कम भी हो जाए, क्योंकि मतलब मेरा भी पहली बार है तो इसलिए मैं बहुत कुछ कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रही हूँ कि हर व्यक्ति को हर मतलब वो चीज़ उपलब्ध हो पाएगी।